हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिंदी वर्कशीट क्लास 5th के लिए। ये मेरी फर्स्ट वर्कशीट होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम मैं क्लास 5th के लिए हिंदी की वर्कशीट अपलोड की है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ ही नहीं आ रहा और आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे अलग से यूट्यूब चैनल है किड्स लर्निंग कॉर्नर, जहाँ पे मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का कंटेंट डालती हूँ। सो अगर आपका कोई भी भाई बहन या बच्चा आपका नहीं पढ़ता है तो प्लीज रिलेशन में शेयर कर दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जितना प्यार आपने मुझे इस चैनल पे दिया है उतना ही प्यार आप मुझे उस चैनल पे देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कब शुरू करते हैं। क्रिया के सही भेद पर हमें सही का निशान लगाइए। ठीक है, टिक्का निशान हमें लगाना है। तो देखिए, रवि ने मित्र को पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक। देखिए, अभी सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस वाक्य में उस क्रिया का कर्म होगा ना, वो सकर्मक कहलाएगी, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वो अकर्मक कहलाती है। देखिए, अब रवि क्या है, संज्ञा है, उसने पत्र लिखा। अब देखो यहाँ पे क्रिया कौन सी है, लिखना है ना। क्रिया यहाँ पे क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का हो रहा है। लेकिन क्या लिखने का हो रहा है, पत्र, यानी कि यहाँ पे कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी है, सकर्मक क्रिया। पेड़ पर फल लगे हैं, अब देखो लगे हैं ये तो क्रिया है, लेकिन क्या लगे हैं, फल, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, अब देखो फेंक रहा है ये तो क्रिया हो गई, लेकिन क्या, गेंद। ठीक है, इसका कर्म है ना, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। शेर घूम रहा है, अब देखो जो ये घूम रहा शब्द है ना, ये घूम रहा शब्द ये तो क्रिया है ना। और शेर, लेकिन कहाँ घूम रहा है पता ही नहीं, हमें तो कर्म ही नहीं पता, सिर्फ हमें पता है इसमें एक तो हमारी संज्ञा है और एक क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है, इसका कर्म यहाँ पर नहीं है। रमा तैर रही है, अब तैर रही है ये तो क्रिया हो गई, और रमा तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी ये। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वो अकर्मक कहलाएगी। दिए गए दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब बादल का क्या होगा, मेघ और घन। ठीक है, क्या होगा, मेघ और घन। गंगा का क्या होगा, भागीरथी, भागीरथी और देव नदी। शरीर का क्या होगा, तन, काया, देह भी आप लिख सकते हो, आकाश का, अंबर और गगन। सोना का हमारा हो जाएगा कनक, कनक और स्वर्ण। ठीक है, आइए अब दूसरी वर्कशीट देखते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से खाली स्थान भरिए। देखिए, जैसे गांधी जी सदा, अब यहाँ पे जो सत्य है उसको रेखांकित किया है, बोलते थे हमें भी क्या बोलना चाहिए, तो इसका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, असत्य। हमें भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रश्न का, अब प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तर, उत्तर। हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखिए। हमें अमीर और गरीब में कोई भी भेद भाव नहीं करना चाहिए, तो अमीर का विलोम क्या होगा, गरीब। ऐसे ही सेवक का क्या होगा, स्वामी। सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में, अब उदय का विलोम शब्द क्या होगा, अस्त। अब विलोम शब्द कौन से होते हैं, जो उल्टा या विपरीत अर्थ बताए ना, उन्हें हम विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। भाषण देने वाला, भाषण देने वाले को हम क्या कहेंगे, वक्ता। देश विदेश में घूमने वाला, पर्यटक, पर्यटक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसमें रस न हो, नीरस। प्रत्येक महीने में होने वाला, मासिक, क्या होगा, मासिक। कड़वा बोलने वाला, जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी, कटुभाषी। आई होप आप इस वर्कशीट को एंजॉय कर रहे होंगे। अब पढ़िए, समझिए और मिलान कीजिए। ये कारक चैप्टर से है, तो कारक किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको।
जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वो शब्द जो कि संज्ञा या स्वरनाम है उनको वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, मतलब उनका कनेक्शन जो बताते हैं वो कारक कहलाते हैं। जैसे नीलम ने पुस्तक खरीदी, अब यहाँ पे जो ने है वो इनको ये जो हमारी संज्ञा नीलम हम क्या है संज्ञा शब्द है, इनको वाक्य से जोड़ रहा है। ऐसे ही राम ने सोहन को पत्र लिखा, तो राम जो ने है वो कारक है, क्योंकि जो राम है संज्ञा है उसको बाकी वाक्य से वो जोड़ रहा है। तो जो हमारे कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो जो अधिकरण कारक है वो उसमें हम जो संबंध दिखाता है वो में और पर का संबंध दिखाता है। ठीक है, किसका दिखाता है, में और पर का। जो कर्म कारक है वो दिखाता है को का। ठीक है, करण से के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से मतलब अलग, और संबंध कारक जो संबंध है वो का, के, की दिखाएगा। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है, तो का जो है वो संबंध कारक है, वो बता रहा है कि मैं भारत का क्या हूं, नागरिक हूं। अगर आप कारक पे एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो फिर हमारी कारक पे ही होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, अकल का दुश्मन, पहले हमें अर्थ भी लिखना होगा। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। ठीक है, और फिर हमें बताना होगा यहाँ पे कोई भी वाक्य, आप कोई भी वाक्य अपने तरफ से बना सकते हो। जैसे राम को समझाना मुश्किल है, वह तो अकल का दुश्मन है। वह तो अकल का दुश्मन है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे मैं अर्थ लिखूंगी और वाक्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उंगली पर नचाना यानी कि इशारों पे नचाना, अपने वश में रखना। क्या होगा इसका सही, अपने वश में रखना, इशारों पे नचाना या उंगली पे नचाना। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना, जब भी मैं उससे पैसों की बात करता हूं वह अगर मगर कर जाता है। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हराना। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसी वर्कशीट चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।